So hello guys and welcome back to everyone. I am Shaheen and I will be your host today. हम इस वीडियो में आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन एमबीए किस किस को करनी चाहिए या ऑनलाइन एमबीए करने के लिए कौन एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे क्या इंडस्ट्री में ऑनलाइन एमबीए की एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऑनलाइन एमबीए की एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री में है तो हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पास आते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि अगर हम ऑनलाइन एमबीए कर लेते हैं तो क्या इंडिया की टॉप एमएनसी कंपनीज हमारी डिग्री को एक्सेप्ट करेंगी, और अगर एक्सेप्ट करेंगी तो हम कितनी सैलरी ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये भी होता है कि अगर रेगुलर एमबीए का बच्चा और ऑनलाइन एमबीए का बच्चा इंटरव्यू देता है तो क्या उनके बीच में कोई पर्सनैलिटी तो नहीं होगी। तो हम इस बारे में सब डिस्कस करेंगे। तो हम आज की वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा ये होने वाला है कि एमबीए ऑनलाइन डिग्री के लिए कौन एलिजिबल है। दूसरा पार्ट हमारा ये होगा कि अगर इंडस्ट्री में ऑनलाइन एमबीए की डिग्री की एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तीसरा पार्ट हमारा ये होने वाला है कि अगर एक्सेप्टेंस है तो हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद में अगर आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन होती है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या अप्लाई बटन पर क्लिक करके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर कर सकते हैं। एंड ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री होगी। सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट पॉइंट, हु इज एलिजिबल फॉर एमबीए ऑनलाइन डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑनलाइन एमबीए की डिग्री वो लोग कर सकते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई वर्क कर रहा है एंड दे डोंट वांट टू लीव देयर जॉब और साथ में अपनी जो है करियर को ग्रोथ करना चाहता है, साथ में ही अपनी एमबीए की डिग्री को लेना चाहता है, तो वो एमबीए ऑनलाइन डिग्री परस्यू कर सकता है। दूसरे वो लोग इसको कर सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं और अपनी ग्रेजुएशन के बाद में वो डायरेक्ट जॉब को ऑप्ट करना चाहते हैं, बट जॉब के साथ साथ में वो अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं। तीसरे लोग वो ऑप्ट कर सकते हैं जैसे वी लिव इन इंडिया एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज इन इंडिया जो घर की लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ना अलाउड नहीं करती हैं। तो उस केस में लड़कियां घर पे रहकर ही अपनी यूजी, पीजी और आईएलटीएस से एमबीए के कोर्सेज परस्यू कर सकती हैं। नाउ अब आती है हमारे सेकंड पॉइंट की बात, क्या इंडस्ट्री में ऑनलाइन एमबीए की एक्सेप्टेंस है या नहीं है। तो जी हाँ, इंडस्ट्री में ऑनलाइन एमबीए की एक्सेप्टेंस कम्प्लीटली है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि अगर बच्चा रेगुलर एमबीए की डिग्री ले रहा है और ऑनलाइन एमबीए की डिग्री ले रहा है तो दे बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि ऑनलाइन एमबीए की डिग्री इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर एमबीए की डिग्री। सो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है। एज आई टोल्ड यू, एक्सेप्टेंस फुल्ली है। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर ऑनलाइन एमबीए की डिग्री हम लेते हैं तो हमें सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी सैलरी दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। पहला पॉइंट ये आता है, वी कैन नॉट से कि ऑनलाइन एमबीए वाले बच्चों को ज़्यादा सैलरी मिलेगी या रेगुलर वाले बच्चों को कम सैलरी मिलेगी। दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, जो उस जॉब के लिए परफेक्टली स्किल्स चाहिए वो आपके अंदर है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट थिंक कि रेगुलर वाले को ज़्यादा मिलेगी या ऑनलाइन वाले को ज़्यादा मिलेगी। जिसने बेटर परफॉर्म किया होगा सैलरी वुड बी बेस्ट फॉर दैट पर्सन। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन जो कॉमनली बच्चे हमसे रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, सैलरी क्या होगी या फिर किसको करना चाहिए एमबीए। सो इफ वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।